भगवत पुराण कथा तिथि स्कंद 14वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो इसको प्रतिदिन सुने, जिससे आपके घर में कुल देवक का जन्म हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं वैसे संतान की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो, जिससे आपके कुल को तार देने वाला उसका यश गान तीनों लोकों में होगा। समस्त देवी देवता का आशीर्वाद होगा। सूर्य के समान तेज, विष्णु के समान बुद्धिमान होगा, शिव के समान सभी में श्रेष्ठ होगा। ऐसे संतान की कामना करने के आप इस जो भी हम भगवत पुराण की कथा सुनाते हैं उसको प्रतिदिन सुने। प्रातः काल के समय सुन सकते हैं या शाम काल के समय सुन सकते हैं। इसको आप प्रथम अध्याय से सुने, जिससे आपको इसका श्रेष्ठ फल प्राप्त हो। और पूरे संपूर्ण पाठ को सुनने के बाद आपको जैसी आप कामना कर रहे हैं श्री हरि विष्णु की कृपा से वैसे ही संतान प्राप्त की होगी। आपकी कोई भी मनोकामना है तो इसको प्रतिदिन आप सुने और उस मनोकामना को भी संग में दोहराते रहें। आपकी मनोकामना श्री हरि विष्णु की कृपा से अवश्य ही पूरी होगी। तो 14वां अध्याय जो हमारा यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री हरि कृष्ण। दीतिका का गर्भधारण। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, प्रयोजनवश सोकर बने श्री हरि की कथा को मैत्री जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी विदुर जी की पूर्ण तृप्ति न हुई। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी कि आदि दैत्य हिरण्यकश्यप को भगवान यज्ञमूर्ति ने ही मारा था। ब्राह्मण जिस समय भगवान लीला से ही अपनी डाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल में निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्यकश्यप की मुठभेड़ किस प्रकार हुई? श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि विष्णु की अवतार कथा के विषय में ही पूछ रहे हो, जो मनुष्य के मृत्युपाश का छेदन करने वाली है। देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में ही श्री नारद जी को सुनाई हुई श्री हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया था। पूर्व काल में एक बार इसी वारा भगवान और हिरण्यकश्यप के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था और उसी के परंपराओं मैंने भी सुना है। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दितनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर श्याम काल के समय ही अपने पति मरीच नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी खीर की आहुति द्वारा अग्निजिहित भगवान की यज्ञपति आराधना कर सूर्यास्त के समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। अदिति ने कहा, विद्वान मत वाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धुरंधर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं श्यालू की आग से जली जाती हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानित समझी जाती हैं। उनका सुयश संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा ही स्नेह है। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे। अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थे, आपके साथ ब्याह किया। अतः मंगलमय कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महात्मा, आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता। विदुर जी, अदिति के कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इसी प्रकार बहुत सी बातें बताते हुए दीन होकर कश्यप से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सोमधर वाणी से समझाते हुए कहा, भीरू, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य ही करूंगा। भला जिसके द्वारा अर्थ, धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा? जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम दूसरे आश्रमों को श्रेष्ठ आश्रम देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र को पार हो जाता है। मनिन, स्त्री की तो त्रिविधि पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है।
उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। इंद्र रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत ही दुर्जन है, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से लूटने वाले शत्रु को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। गृहस्थरी, तुम जैसे ही भार्या उपकारों को बदला तो हम अथवा और कोई भी गुण ग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में पूर्ण रूप से नहीं चुका सकते। तो भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा मैं यथाशक्ति अवश्य ही पूर्ण करूंगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो जिससे लोग मेरी निंदा ना करें। यह अत्यंत ही घोर समय है, राक्षस आदि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गढ़ भूत प्रेत घुमा करते हैं। साध्वी, इस संध्या काल में भूत भाव भूतपति भगवान शंकर अपने गढ़ भूत प्रेत आदि के साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं, जिनका जटादूत शमशान भूमि से उठे हुए बावंडर धूल से दूषित होकर दीप्तमान हो रहा है, तथा जिनके सुवर्ण कांतिमय गौर शरीर में भस्म लगी हुई है। वे तुम्हारे देवर ससुर महादेव जी अपने सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों सभी को देखते रहते हैं। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं, ना कोई अधिक आदरणीय और ना कोई अधिक निंदनीय है। हम लोग तो उनके प्रकार से व्रतों का पालन करके उनकी माया ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिससे उन्हें भोग कर लात मार दी है। विवेकी पुरुष अविद्या के अवतार को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या, उनके समान भी कोई नहीं और उन तक केवल सत्य पुरुष ही पहुँचते हैं। यह सब होने पर भी वे स्वयं पिचासों के सर्व आचरण करते हैं। जहाँ नर शरीर कुत्तों का भोजन है, जो अविवेकी पुरुष आत्म मानकर वस्त्र आभूषण माला और चंदन आदि से इसी को सजाते संवारते रहते हैं, वे अभागे ही अल्प आत्मा है। भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। हम लोग तो क्या, ब्रह्मा लोकपाल भी उन्हीं की बांधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे ही इस विश्व के अधिष्ठान हैं तथा यह माया भी उन्हीं की है। ऐसे ही होकर वे प्रेतों का सा आचरण करते हैं। अहो, उन सब जगत व्यापक प्रभु की यह अद्भुत लीला को समझाने में नहीं आती है। मैत्री ने कहा, पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुर अदिति ने वैश्यों के समान निर्लज्ज होकर ब्रह्म ऋषि कश्यप का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म से अपनी भार्या का बहुत ही आग्रह देकर देवों को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागमन किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिमय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। विदुर जी, अदिति भी उस निंदनीय कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई और ब्रह्मा ऋषि के पास जा सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। अदिति बोली, ब्राह्मण, भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं। मैंने उनका अपराध किया, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्व को नष्ट ना करें। मैं भक्त इच्छा से उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंड पाणी है। हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं, फिर वे सती पति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हों। श्री मैत्री ने कहा, विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायंकालीन संध्या वंदित कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि अदिति थरथर कांपती हुई अपने संतान की लौकिक और परलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उसे कहा, कश्यप ने कहा, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं भी अवहेलना की। अमंगलिनी चंडनी, तुम्हारी कोख से 2 बड़े ही अमंगल और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब उनके हाथ से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, तब स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को क्षुब्ध किए जाने लगेगा। उस समय संपूर्ण लोगों का रक्षा करने वाले श्री जगत स्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करते उसी प्रकार उनका वध करेंगे। अदिति ने कहा, प्रभु, यही मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो
तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणि के हाथ से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के श्राप से न हो। जो जीव ब्रह्मांड के श्राप से दग्ध और प्राणियों के भय देने वाले होता है, वह किसी भी योनि में जय उस पर नार के जीव भी दया नहीं करते। कश्यप जी ने कहा, देवी तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया। तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया तथा भगवान विष्णु, शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्र से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभाव को अनुकरण करने के लिए निवर्णी आदि उपायों से अपने अंतःकरणों को शुद्ध करेंगे। जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होता है, वह स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। अदिति वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों में पूज्य होगा तथा पूर्ण भक्त भाव से विशुद्ध और भावित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देह अभिमानियों को भी त्याग देगा। वह विषयों में अनासक्त, शीलवान, गुणों का भंडार तथा दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु न होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के तप को हर लेता है, वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। जो इस संसार के बाहर भीतर सब और विराजमान है, अपने भक्तों के इच्छा अनुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते और लक्ष्मी रूप लवण मूर्ति नायक की भी शोभा बढ़ाने वाला होगा तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित हो, उन पर परम पवित्र कमल नयन श्री हरि तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, अदिति ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा, तब उसे बड़ा ही आनंद हुआ तथा यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथ से मारे जाएंगे, उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। इस प्रकार हमारा 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको प्रथम अध्याय से सुने और जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए और श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा है जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आप इसकी प्लेलिस्ट को भी जरूर विजिट करें, जिससे आपको इसके पूरे अध्याय को अच्छे से समझने में पूरी मदद मिले और इसका पूरा सार भी समझ में आए। हम फिर मिलेंगे 15वें अध्याय के संग। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।